सिखिए कर्मा वालिए तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। ये जंग कभी खत्म नहीं होती। कुर्बानियां और जंगे बस यही लिखा हुआ है सिक्की में। लेकिन आजकल सिख क्या हो रखे हैं, सिख अपने लगे हुए हैं, दूसरे काम में लगे हुए हैं। कभी आप सोच सकते हो कि तखत श्री हजूर साहिब का प्रकाशक गैर सिख बन सकता है? सोचा कभी आपने? लेकिन बनया हुआ है गैर सिख। अभी ये शुरुआत है, ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देखना पिक्चर कहाँ कहाँ से जाएगी। आप अपने सिख कहाँ लगे हुए हैं? अपने सिख लगे, उनको याद दिलाना पड़ता है, फिर बहस करते हैं। बहस नहीं करेंगे हम आप लोगों के साथ, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। याद करो, पहले याद दिला देते, याद करो पहले दादरी सौदा साहब साहब आसाराम सब तुम्हारे गुरुओं के बारे में, तुम्हारे धर्म और मानवता के गुण गाते थे ना गुण। लेकिन अगर तुम इतने दूरदर्शी हो तो तुम्हें बार बार लुटिया जाएगा। बार बार जो लुटिया जा रहा है, मान्य भी नहीं है। ये भेड़ बनिया की जो प्रक्रिया है ना, ये शुरू हो चुकी है। इसका अंदाजा यहीं से लगाइए। इनमें से कोई भक्तों ने तो राजा जनक से भी करके इसकी तुलना शुरू कर दी है। और कुछ ने मेरा जो विरोध किया था वो तो छोड़ो। आप जो आपका परमानंद जी महाराज जो कह रहा है, आप लोगों को ना इतनी जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना आपके साथ, शुगर हो जाएगी, आपको शुगर की बीमारी लग जाएगी। भाई सीखो, सही कह रहा हूं मैं। ध्यान दो कि गैर सिख को अभी तुम्हारे सिर पे बैठाना शुरू कर दिया है। क्या वो आपके पूरे रीति रिवाज धार्मिक जो है वो पूरे जानते हैं पूरे? हम भी नहीं जानते पूरे। अगर हम कहते हम जानते, नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। क्योंकि उसके लिए आपको पैदाइशी सिख होना पड़ेगा। अगर आपको वहां तक बैठना है ना, तो उसको पैदाइशी सिख होना पड़ेगा और सिक्खी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि एसजीपीसी को पता था। एसजीपीसी लेटर लिख रही कि इसको हटाओ, अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हाँ, आपने धामी साहब ने एक लेटर लिखा तो एफआईआर तो दर्ज हो जाती है। धामी साहब इस पर एक्शन लो। लेटर लिखने से बात नहीं बनेगी। पूरी कौम को, पूरे पंथ को जगाओ। आप बताओ कि ये हो क्या रहा है। शुरुआत हो चुकी है। कल ऐसे ही मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो बोल रहा था, बोला पहले अंग्रेजों के समय पे किया था कि गैर सिखों को गुरुद्वारा साहिबों के अंदर बिठा दिया गया था। तब एक आंदोलन चला था बहुत बड़ा। और ये वही शुरुआत हो गई है। पहले वो गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेजों ने शुरुआत करती है। आपको पूरा बताते हैं, पूरा ध्यान से सुनना है, एक एक बात को ध्यान से। कब से बैठाया हुआ है, और एसजीपीसी को पता है कि बैठाया हुआ है, पता एसजीपीसी को भी है। कमाल है। और आज आपको ना एक इतने कमाल का वीडियो सुनाएंगे कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अगर आप सिख होगे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे। दिखा भी सकते लेकिन सुनाएंगे, आपको वीडियो सुनाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये हुआ क्या है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने किसी गैर सिख को तखत श्री हजूर साहिब का प्रशासक लगाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे पत्र में दो टूक कहा कि एसजीपीसी को गैर सिख प्रशासक कतई बर्दाश्त नहीं है। सिख कौम इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। एसजीपीसी प्रधान ने पत्र में ऐतराज जताते हुए गैर सिख प्रशासक को तुरंत हटाने की मांग की है। पत्र में प्रधान धामी ने कहा कि उनके नोटिस में आया कि तखत श्री हजूर साहिब के नए प्रशासक गैर सिख अभिजीत राजिंद्रा को लगाया गया है। कहीं सिंह भी नहीं आया इसमें, तो पता नहीं कैसे लग गया। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने सिख संगत को भी गैर सिख को सिखों के तखत श्री हजूर साहिब नांदेड़ के अंदर जो का प्रशासक कम कलेक्टर लगाना बर्दाश्त नहीं है। एसजीपीसी के साथ साथ सिख कौम भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से असहमत है। अब सुन लीजिए इस पे। गुरुद्वारा बोर्ड के आम चुनाव का 1 साल से पेंडिंग जो पड़े उसके ऊपर भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा बोर्ड की समयावधि 15 मार्च 2022 को खत्म हो गई थी। इसके बाद सरकार ने सेवा मुक्त आईपीएस सिख अफसर डॉक्टर पीएस पसरीदा को जून 2022 में प्रशासक मनोनीत किया था। 31 जुलाई 23 को पसरीदा का कार्यकाल पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से गुरुद्वारा बोर्ड के आम चुनाव पेंडिंग में है। अब जो गैर सिख को उस पर बोला है क्यों लगाया गया, उसके ऊपर क्या बात है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी कई बार लिखित रूप से महाराष्ट्र सरकार को बोर्ड के चुनाव करवाने की अपील कर चुकी है, लेकिन सरकार बोर्ड के चुनाव नहीं करवा रही। उन्होंने कहा कि गैर सिख को सिखों के धार्मिक मामलों व प्रबंध की कोई जानकारी नहीं हो सकती। उन्हें सिख रहमत मर्यादा, सिख सिद्धांतों एवं परंपराओं की कोई जानकारी होती नहीं है। इसलिए सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार कर किसी सिख को प्रशासक लगाकर बोर्ड के चुनाव करवाए। गैर सिख को आपको नाम बता दिया। कई भाई नाम पूछ रहे थे किसको लगाया है, तो उसको लगाया भाई अभिजीत राजिंद्रा को लगाया गया है, जिसके ऊपर क्या ऐतराज जताया है। अपने धामी साहब ने भी ऐतराज जताया है। अच्छी बात है। देखो, जब अगर किसी को पता ही नहीं कि क्या धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उस पर आप लगा दोगे तो क्या फैसले लेंगे? कोई फैसले नहीं ले पाएंगे। और ये सच्चाई है। ये कोई झूठी बात नहीं है। आज आपको है कमाल का वीडियो और सुनाते हैं, बड़े कमाल का, जिसको कि आप सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। हम तो हैरान है ही हैं। हमने तो भाई देख लिया
कि जो चल रहा है ना दुनिया में, अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, निकाल लेते हैं। तब तक आप अपना ना आराम से अपनी राय रख देना। ये जो चला है इसका मतलब धामी साहब आपको पहले से पता था, पहले से पता था, आपने बोला नहीं, आपने नहीं बोला या क्यों नहीं बोला ये तो हमारे को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ सुनाते हैं आपको, एक क्लिप सुनाते हैं। उस क्लिप को ना कई बार सुना, हमने भी सुना कई बार, मतलब कि अपने सरदार जी हैं वो ही बता रहे हैं, सरदार जी बता रहे हैं संतों के बारे में। संतों को किसने सेट किया था, क्यों सेट किया था, मैंने कई बार सुना इस क्लिप को। मतलब पंजाब में 80 से पहले कभी कोई फर्क नहीं कर सकता था हिंदू और सिखों में। हर हिंदू परिवार में पहला बेटा सिख हुआ करता था जी। हर हिंदू परिवार में आप किसी से भी पूछ लेना, पहला बेटा वो सिख बनाया करते थे। देश की रक्षा को उसको डेडिकेट कर देते थे, धर्म की रक्षा के लिए उसको डेडिकेट कर देते थे। ये फूट डली कैसे? 80s के अंदर अकाली दल वहां हमेशा सत्ता में आती थी, कांग्रेस सत्ता में आना चाहती थी। कमलनाथ, आपका संजय गांधी और इन लोगों को काम दिया गया कि आपने एक व्यक्ति को ढूंढना है। संत अपना जो समय दो तीन अपना जो संत जो समय प्रवचन देते थे उनको ढूंढा गया। उसमें से एक जरनैल सिंह भिंडरावाले को चुना गया और उनको कहा गया कि आपने इस तरह की बयानबाजी करना है। और मैं आज आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, जरनैल सिंह भिंडरावाला कैंपेन फॉर कांग्रेस ऑन द इन द इलेक्शन। तो उसको कौन लाया? आतंकवाद किसने फैलाया? पंजाब के अंदर आतंकवाद कौन लेके आया? इंदिरा गांधी लाई। जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया, क्योंकि उसको सत्ता में आना था। और ये तो अभी रॉ के ऑफिसर है एक जो सिख है, उन्होंने अपनी पूरी उसमें बोला कि वहां पे कोई खालिस्तान की चीज नहीं थी। लेकिन इस तरीके से इंदिरा गांधी चाहती थी अकाली दल के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हो। खालिस्तानी बीज इंदिरा गांधी जी ने बोया है, निश्चित रूप से उन्होंने बोया है, और जिसका फायदा पाकिस्तान ने लिया। और एक ऐसी नफरत की बीज उन्होंने हिंदू और सिखों के बीच में बोने का कार्य किया जिसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस है। और ये वही है जो अंग्रेजों पहले फूट डालो राज करो की राजनीति करते थे, वही उन्होंने करने का कार्य किया। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना और अपनी राय जरूर देना भाई। जो गैर सिख को बनाया गया है उसका आप कितने सहमत, कितने सहमत नहीं, आराम से अपनी राय जरूर रख देना। और धामी साहब को पहले से पता था, उन्होंने पंथ को आगाह क्यों नहीं किया जब एक ऐसी शुरुआत हो चुकी है। ये तो अब अखबार में आ रहा है, तब पता लग रहा है। अखबार में आया है, ये अखबार की कटिंग है, अखबार के अंदर आया, जागरण के अंदर आया हुआ है ये। दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। इन्होंने वही अंग्रेजों वाली चाल शुरू कर दी है, आपको पता नहीं कब समझ में आएगी, कब नहीं समझ में आएगी। लेकिन हाँ, इस भाई के विचारों के ऊपर आप क्या राय रखते हैं ये भी जरूर बताना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬੇਬਾਕ ਕਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।